है जी पेज नंबर 209। इस पे ये आपको दी हुई हैं डायग्राम्स और इसमें अननोन को फाइंड आउट करना हो तो होता ये है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 75 डिग्री। जब n आपके पास 75 डिग्री हो तो कोई से भी दो एडजेसेंट जो होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में, ये वाले दोनों एंगल, इनका सम जो है वो होता है 180। अब अगर ये आपका 75 है तो ये x जो है वो 180 माइनस 75, दैट मीन्स ये होगा 105। जब ये 105 है तो सामने वाला भी 105 होगा। इस तरह से n इज इक्वल टू 75 और m नॉट इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 105। इसी तरह से ये जो पैरेललोग्राम है इसको अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स के 55 इज इक्वल टू 11 x नॉट, x नॉट इज इक्वल टू 55 ओवर 11, तो काटने से 5 आ जाएगा। यहाँ पे x नॉट 5 है और इन दोनों का सम होना चाहिए 180। 180 में से 55 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 125। ये हमारे पास आ गया 125। अब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125। 5m इज इक्वल टू 125 माइनस 10, 5m इज इक्वल टू 115। तो m इज इक्वल टू 115 ओवर 5 कर लेंगे, उससे आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125। ये 10 इधर आके माइनस हो गया। 5m इज इक्वल टू 115, m इज इक्वल टू 115 ओवर m 5, तो ये काटने से 5 टू 10 और 5 3 15, m इज इक्वल टू 23 आ गया। ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपके पास आ जाया करती हैं समटाइम्स आपके उसमें MCQs में। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कोई भी नुक्ता जो किसी किता ख़ात के मुद्दी नासब पर वाक़या होगा वो इसके सिरों से हम फासला होगा। या दूसरी सूरत में हम कहेंगे कि कोई नुक्ता जो है वो अगर किसी किता ख़ात के सिरों से मुसाविल फासला हो तो वो उसके मुद्दी नासब पर वाक़या होगा। दोनों स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि any point equidistant from the end point of a line segment is on the right bisector of it। इसके बाद आपके पास ये है any point inside an angle equidistant from its arm is on the bisector of it। फिर कि कोई भी नुक्ता जो किसी जाविये के अंदर वाक़या हो और उसके मुद्दी नासब पर वाक़या हो तो वो उसके बाजुओं से मुसाविल फासला होगा। और इसका भी रिवर्स आ जाया करता है कि अगर कोई नुक्ता ज़ाविये के अंदरूना वाक़या है और वो इसके बाजुओं से मुसाविल फासला है तो वो उस ज़ाविये के नासब पर वाक़या होगा। फिर हमारे पास आ जाता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो हैं वो एंगल्स के बाइसेक्टर, एंगल के नासब जो हैं वो एक नुक्ते पे कता करते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मुतवासिल होते हैं, ये एक नुक्ते पे मिलते हैं। अब ये हमारे पास आ गया सफ़ा नंबर 216। इसमें भी आपने वैल्यूज़ ऑफ अननोन जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब उसने क्या, इफ़ द गिवन ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल का मतलब इसकी सारी साइड्स जो हैं, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो सी एंगल है ये भी Z नॉट ही बनेगा। जब हमारे ये दो एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स हमारी बराबर है, ये एंगल जो है वो 90 का है। अब ये 90 का एंगल हमारे पास हो गया तो फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x नॉट फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो है ये हाफ है, ये सामने वाला, अगर ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल है तो ये उसका राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब है BD जो है वो हाफ ऑफ AB है। ये वितर हुआ और वितर के सामने वाला
ये इस ज़िले के सामने वाला ये इस ज़ाविये के सामने वाला ये लाइन जो है वो भीतर के हाफ है, तो ये 30 डिग्री होगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास जो है वो, इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़ें, हो सके तो इसको बस ज़हन में रख लें, याद कर लें। आप ये मतलब मैं तो वाज़ह कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर लॉन्ग में चला जाएगा ना, देर ज़्यादा लगेगी। और मैं अभी सुबह से इस काम पे लगी हुई हूँ, रोज़ा रखा है कि चलो आप लोगों का कुछ रह ना जाए। अब इन द गिवन ट्रायंगल LMNO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। x और m को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब है कि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस उनमें पाई जाएगी। 2x + 6 = 18 और m = 12। तो यहाँ से m = 12 आराम से आ गया। तो 2x + 6 = 18, 2x = 18 - 6 12 हो जाएगा। 2x = 12, x = 12/2 करेंगे 6 आ जाएगा। 2x + 6 = 18, 2x = 18 - 6, 2x = 12 बटे में 2 करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें, अब इसकी समरी जो है वो 217 सफ़े पे जो समरी है इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये 13 एक्सरसाइज जो है ये हमारे लिए है। मैं एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर होता है, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ऑफ 60 जो है वो ग्रेटर एंगल होता है।